जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। ये एक शहीद का अपमान है। वो जिसने मुल्क के बचाव में आइन के बचाने के लिए कार्रवाई की और उसने उसको गिरफ्तार किया, और उसके ख़िलाफ़ ये कहना कि मेरा श्राप लगा है उसको और उसको आतंकवादियों ने मार डाला, ये उसका जो फ़र्ज़ अदा कर रहा था अपने मुल्क के तब बचाव का पाकिस्तानी हमले से, उस पर वो शहीद हुआ है। और उसको इस तरीके से अपमानित करना हेमंत करकरे को, ये जहनीत बताती है बीजेपी वालों की कि वो किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफ़रत पैदा करने के अलावा इंतज़ामिया में भी नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुल्क का निज़ाम जो वो गड़बड़ हो जाए और इस मुल्क में आईन हिंद की कोई पासदारी ना हो सके। कि जब 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ तो आजहानी हेमंत करकरे साहब ने उसकी इंक्वायरी की और उन्होंने पाया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह, मेजर जनरल उपाध्याय और कर्नल पुरोहित और इनके कुछ साथी जो इस ब्लास्ट में शामिल हैं, और इनका मकसद ये था कि इस मुल्क में हिंदू राज कायम किया जाए और हिंदू आईन हिंद को तब्दील कर दिया जाए। इसके पर तमाम चीज़ें मौजूद थी अदालत में, लैपटॉप वगैरह सब मौजूद है जिसमें इनकी तमाम आवाज़ शामिल है। लेकिन 8 साल के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने ये कहा कि मेरे चेस्ट में कैंसर हो गया है और मैं आयुर्वेदिक दवाखाने में अपना इलाज कराना चाहती हूँ, इसलिए मुझको ज़मानत मिलनी चाहिए। NIA अदालत ने उसकी ज़मानत को मुस्तरद कर दिया अपील को। ये हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट में भी इसने यही कहा कि मेरे सीने में जो है वो कैंसर हो गया है और मुझको आयुर्वेदिक इलाज कराना है, इसलिए मुझे ज़मानत मिल जाए। और इसके साथ ही साथ चूँकि मैं चलने फिरने से भी मजबूर हूँ, मेरा कोर्ट में जो आना जाना है उसको भी पाबंदी लगा दी जाए। इस फैसले, इस बुनियाद पर हाई कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी। उस ज़मानत के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा जो है वो विक्टिम अतहर वल्द निसार सैयद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में गई उस ज़मानत को रद्द कराने के लिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। नंबर ना आने की बिना पर उसकी समाअत नहीं हुई है। लेकिन कल अचानक वो जो इलेक्शन के लिए तैयार हो गई और उसने जिस तरीके से अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया, उससे मालूम हो रहा था कि उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। इसलिए हम अदालत में गए हैं कि चूँकि उसने झूठ बोलकर अदालत को धोखा देकर के मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ज़मानत दी जाए, ये धोखा दिया है उसने, इसलिए उसकी ज़मानत को रद्द होना चाहिए और उसके इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगानी चाहिए। अदालत ने हमारी दरख्वास्त पर NIA को भी और साध्वी को भी नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि आप इसका जवाब दाखिल करें। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.